हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। आओ यार, सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी स्टेशन में। और आज हम घड़ी की ये दूसरी क्लास लेकर आए हैं। देखो, मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, तो तीन चार वीडियोस में मैं एक टॉपिक कवर कर दे रहा हूँ। और ये घड़ी भी एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग का, जिसमें से एक क्वेश्चन आना है। अभी मैं एक शुरुआत करके चल रहा हूँ, तो इसलिए आप ज़्यादा परेशान, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको फॉलो करते रहिए बस। देखिए, जैसा कि आपको सबको पता है, मैं फिर से भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ। मैं यूपी पुलिस को टारगेट करके पूर्ण रूप से पढ़ा रहा हूँ, जिसमें 150 क्वेश्चन यूपी पुलिस में आते हैं। उन 150 में से अगर आप देखेंगे, एक मिनट, 150 क्वेश्चन में से अगर आप देखेंगे तो 35-35 बटे होते हैं। 35 हिंदी, ठीक है, 35 हम मैथ्स बोल सकते हैं, मतलब 37 38 इस तरीके, 38 और 38 ये भी बोल दीजिए, कहीं पर 37 38 हो जाएंगे। और फिर रीजनिंग भी 38, और फिर जीएस भी 38 और 37, मतलब कोई सब दो पोर्शन। तो लेकिन जो मैथ होता है, ये इस मैथ के 38 में से लगभग 19-20 प्योर मैथ होते हैं, बाकी के 17-18 क्वेश्चन रीजनिंग के। और बाकी रीजनिंग के इधर होते हैं ये 38 और 37। तो इस मिला के इस तरीके से, इस प्रकार से जो है रीजनिंग के कुल मिलाकर के लगभग 50 से 55 क्वेश्चन हो जाते हैं, 55 से 60 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो मतलब आपके सिलेक्शन के लिए, अब अगर मैं बात करूँ, तो 150 क्वेश्चन आ रहे हैं। 150 क्वेश्चन में आपको अपना गारंटेड सिलेक्शन श्योर करना है बिल्कुल, कि 100% मेरा सिलेक्शन हो रहा है। तो आपको 150 में से 120 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। और उन 120 में से लगभग 55 से 60% में क्या कह रहा हूँ, रीजनिंग आ रहा है। मतलब 50% काम केवल रीजनिंग कर रहा है। तो मैं जो रीजनिंग करा रहा हूँ, इसके साथ अभी मैं बहुत जल्दी और भी चीज़ें शुरू करने वाला हूँ। जैसे कि मैं सारे प्रैक्टिस सेट, एक एक प्रैक्टिस सेट लाने वाला हूँ यूपी पुलिस का। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है यूपी कांस्टेबल के, वो एक एक पेपर पूरा कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको। और रीजनिंग के जैसे टॉपिक करा रहा हूँ, उसके बाद इसके क्वेश्चन दूंगा। बहुत अच्छे से प्लान करा के मैं चलने वाला हूँ। धीरे धीरे मैं अपना चीज़ों को बढ़ा रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, लगे रहिए, वॉच करिए। और मैं चलिए कहता नहीं हूँ, लेकिन आज कह रहा हूँ, जो भी मेरे इन वीडियोस को देख रहे हैं, आप अपने सभी जानने वाले जो भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, मैं यूपी पुलिस को फोकस करके लगा हूँ, लेकिन ये सारी वीडियोस सभी वनडे एग्ज़ामों के लिए उपयोगी हैं। तो जो भी कोई ऐसा है, आपका कोई जानने वाला दोस्त, भाई बहन, तो उन सबको ये शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, जिससे मेरे ज़्यादा लोगों तक रीच हो सके, ज़्यादा लोगों तक मेरी नॉलेज का फ़ायदा पहुंच सके। आप सबको पता है, सिलेक्टेड हूँ। बेसिक चीज़ें ही पढ़ के मेरा सिलेक्शन हुआ है। मैं बेसिक ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, हाई स्टैंडर्ड नहीं। जो बिल्कुल कमज़ोर है, जो बिल्कुल जीरो से है, वो सब मेरी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। अपने सारे कंसेप्ट में क्लियर और धीरे धीरे करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको सारे कंसेप्ट और आसानी से जिससे समझ में आ सके और क्लियरिटी दे पाऊँ, उसमें धीरे धीरे मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ। तो आप लोग लगातार वॉच कीजिए, सपोर्ट कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ठीक है, तो अभी जो हम जैसे रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, बात पे आते हैं अपनी। तो रीजनिंग लगभग 50% काम आपका हो जा रहा है। जब हम 50 से 55 60 क्वेश्चन वाला रीजनिंग कर रहे हैं, और उसमें से अगर आप 50 क्वेश्चन रीजनिंग के कर लेते हैं, समझ रहे हैं आप, तो आप 50% काम हो गया आपका। फिर हमारा जो मैथ, वो हमारा जो हिंदी है, 38 37 38 क्वेश्चन, उसमें से हम 30 से 35 का टारगेट लेके चलेंगे। मैं बिल्कुल ऐसा भी नहीं ले रहा कि यार ये हो ही नहीं सकता। 30 से 35 जो गलत भी बहुत सारे बच्चों के हो जाते हैं, तो मैं मिनिमम 30 और या 35 के बीच का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो 30 क्वेश्चन आप वहाँ पे करते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन रीजनिंग और प्लस 30 हिंदी, 80 क्वेश्चन हो गया ना। अब आते हैं मैथ पे। मैथ के जो 19-20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 10 क्वेश्चन तो बहुत आसान होते हैं। पहले मेरा टारगेट उन 10 क्वेश्चनों पे रहेगा, फिर मैं इस टारगेट को बढ़ा के 15 क्वेश्चन तक करूँगा। समझ रहे हैं आप, मैं इसी टारगेट को बढ़ा के 15 क्वेश्चन तक करूँगा। तो अभी जैसे हमारा 50 रीजनिंग, हमारा टारगेट है हम 50 कर पाए, 30 हिंदी का टारगेट रहेगा, 80 हो जाएगा।
और जो मैथ का वो है 19-20 क्वेश्चन, उसमें से 15 का टारगेट और सिर्फ 15 95 क्वेश्चन हो गए। अब आ जाते हैं जीएस। जीएस के हमारे पास 38 से 39 क्वेश्चन रहेंगे, 38 क्वेश्चन रहेंगे। उसमें से मैं यही मान के चल रहा हूँ, देखो मैं बिल्कुल ही ऐसा अपवाद नहीं वो कर कि नहीं यार, मैं वो उस तरीके का कर रहा हूँ जितना नॉर्मल जो मैं बता रहा हूँ उतनी मेहनत करने से आपको दुनिया की ताकत नहीं रोकेगी। भरोसा कीजिए, दुनिया की ताकत नहीं रोकेगी आपका सिलेक्शन। जब मैं पढ़ाऊँगा तो आप उस जीएस में से भी 20 से 25 क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। और ये 20 से 25 जैसे ही आप जोड़ते हैं आप 120 के इर्द गिर्द घूम जाते हैं। और दुनिया की ताकत 55,000 प्लस वैकेंसी हैं, कोई सी भी कैटेगरी में है। आप मैं जनरल के हिसाब से लेके चल रहा हूँ, बाकी कैटेगरी अपने अपने हिसाब से कम भर्ती कर लीजिएगा। 110 क्वेश्चन से ऊपर 100% सिलेक्शन होना है। 110, तो ये मैं 120 के टारगेट से, तो कितना आसानी तरीके से चीज़ है। तो इसलिए मेरा पहले 50% पेपर को कवर कर ले रहे हैं हम रीजनिंग के माध्यम से, और बाकी बहुत प्लान है मेरे पास, आप बस बने रहिए, ठीक है। चलिए आज ज़्यादा टाइम तो नहीं लगाते, अपना हम फटाफट घड़ी पे आते हैं। देखिए पिछली वीडियो में मैंने कुछ कराया, कुछ आपको मेरे ट्यूनिंग में थोड़ा गड़बड़ लगी होगी, शायद एक कंसेप्ट में मेरे कुछ गड़बड़ हो रही थी, वो मैं यहाँ पे सुधार कर लूँगा, जो मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है, ठीक है। घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री आगे बढ़ती है। वो कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा था थोड़ा सा, जैसे ये मैंने ये बताया था ना आपको, अरे यार ये बताया था कि ये जो ये है 12 और 1, मतलब किन्हीं दो उसके बीच में 30 डिग्री का कोण होता है। तो ये तो सही था, लेकिन जैसे मैं थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा था बताते टाइम कि भाई ये जो घंटे वाली सुई है जब वो 1 मिनट बढ़ेगी ना, तो घंटे वाली सुई ये तो पूरा 1 घंटा हो गया ना, 1 मिनट तो बहुत थोड़ा सा बढ़ेगी, तो आधा डिग्री का कोण बढ़ती है। बस आपको ये याद रखना है, ये घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बढ़ती है आगे, ठीक है। फिलहाल अब क्वेश्चन पे आते हैं। पीछे मैंने एक क्वेश्चन कराया, आप यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन ऐसे सीधे सीधे आते हैं। यदि किसी घड़ी में 9:25 हो रहे हों तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। ये क्वेश्चन जनरली आते हैं। आप घड़ी बनाइए, घड़ी में घंटे वाली सुई ये आगे वो कह रहा है 9 बज के, तो 9 के आसपास ही घंटे वाली सुई होगी, 9 से बाद में, और मिनट वाली सुई यहाँ 25 के आसपास होगी। ये सब हमें जनरल बात है, सबको पता होंगी। 25 मिनट का मतलब 5 के आसपास घड़ी मिनट वाली सुई होगी। तो इन दोनों सुइयों के बीच में हम एक्चुअल में ये देख लेते हैं पहले कितने खाने हो रहे हैं। ये मतलब 5-5 के खाने हैं ना, ये 1 2 3 4, तो मतलब 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये, टोटल 20 खाने हो रहे हैं। घंटे वाली सुई तथा मिनट वाली सुई के बीच 20 खाने हैं। जनरल वे में हम ये चीज़ देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ये बताया था पीछे आपको कि जो घंटे वाली जो मिनट वाली सुई है, ये भी मैंने देखो आगे भी मैं बताया हूँ। ये कन्फ्यूज़न जो हो रहा है दोबारा से बता दे रहा हूँ। ये देखिए, मिनट वाली सुई 1 घंटे में इतने मिनट, 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा करती है, मतलब 360 डिग्री, तथा मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। समझ रहे हैं आप। तो आइए अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ये पे 20 खाने हुए, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच में 20 खाने हुए, और एक खाने का मान जो हमने निकाला हुआ था, जैसे ये इसके अंदर 5 खाने हैं और ये कोण है 30 डिग्री का, तो एक खाने का मान कितना था 6 डिग्री। तो वही हम कह रहे हैं, चूँकि 20 खाने इन दोनों सुई के बीच और एक खाने का मान 6 डिग्री है, तो इनके बीच यहाँ पे ये वाला कोण कितना हो जाएगा 20 × 6, 20 खानों की 6 से गुणा करेंगे, चूँकि एक खाने का मान 6 है तो 120 डिग्री आ गया। क्योंकि मैं लिख दिया क्योंकि एक खाने का मान 6 डिग्री है, तो 120 डिग्री तो ये आ ही गया मोटा मोटा कि 120 डिग्री का कोण, अगर जब घंटे की सुई 9 पे हो और मिनट की सुई 25 पे हो। लेकिन क्या है कि 9:25 होता है मिनट, तो घंटे की सुई थोड़ी आगे चली गई होगी ना 9 से आगे, तो वो कोण और निकालना है। वो कोण अब क्या निकाले, 120 डिग्री तो ये आ ही गया, प्लस वो कोण क्या होता है 25, जो मिनट है, जो मिनट दे रखा है उसे अभी हमने लिखा था ना, मैंने ये लिखा है घंटे वाली सुई 1 मिनट में आगे 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है, तो 25 मिनट का कोण और निकालना है।
मतलब 25 मिनट में कितना आगे बढ़ गई होगी घंटे वाली सुई 9 पर से। तो 9 पे थी ना ये घंटे वाली सुई, हम मान के चले 9:25। तो 9:25 का मतलब होता है कि 9 से थोड़ा आगे चली गई ना, ये आगे चली गई। तो ये घंटे वाली सुई 25 मिनट में कितना आगे गई, वही हमें देखना है। कितना आगे की गई 25 मिनट में, ये देखिए 25 मिनट का कोण कितना आगे गई है, 25 गुणा 1/2। ये 1/2 डिग्री क्यों आया, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री आगे बढ़ती है। तो 25 मिनट में कितना बढ़ेगी, तो 25 मिनट को 1/2 डिग्री से कड़ा तो ये आ गया 12.5 डिग्री। तो अब कुल कोण कितना हो जाएगा, कुल कोण हो गया मिनट तथा घंटे की सुई के बीच 120 डिग्री तो ऊपर था, प्लस 12.5 डिग्री हो गया, ये हो गया 132.5 डिग्री कोण। देखो इनको 2-3 बार आप करोगे, ये खुद प्रैक्टिस में आ जाएंगे आपकी भी। कोई इसमें ऐसा नहीं कि यार हम मास्टर या हम कोई महान है, भाई बिल्कुल भी महान नहीं है। तुम लोगों से भी एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, तुम लोग फिर भी अच्छे हो, बहुत ज़्यादा पढ़े हो यार। भाई मेरी तो आप मेरी हिंदी देख के अंदाज़ा लगा सकते हो मेरी हिंदी में क्या स्थिति रही हो। मेरे कक्षा 10 में भी हिंदी में 40 मार्क्स थे 100 में से, और कक्षा 12 में भी 40 मार्क्स थे। हिंदी मेरी बुरी स्थिति है, तो हिंदी को लेकर परेशान है। मैथ में तो इतना अच्छा नहीं था, पढ़ने में आप लोगों की तरह एवरेज थे स्टूडेंट। 10वीं में मात्र 52% नंबर है, 12वीं में 57% है, कक्षा 6 में फेल भी हुआ हूँ वही मैं, ठीक है। और बीएससी में एडमिशन ले लिया मजबूरी में, बीएससी नहीं करना चाहते थे, बीएससी में एडमिशन लिया, कभी कॉलेज नहीं गए, पास हो गए जैसे तैसे करके। वे जो आते थे ना छोटे छोटे मॉडल से, उनको पढ़ पढ़ा के बस पास हो गए, किसी तरीके से पास हो गए। उसके बाद बस ये हो गया कि यार नौकरी लेनी है, गरीबी है। अरे यार हम लोग भी तुम लोगों की तरह मजदूर फैमिली से, हमारे माता पिताजी ने हमको मजदूरी करके पढ़ाया है, तो भाई नौकरी ले लो या किसी तरीके से। तो बस अरे चलो कोचिंग कर लेते हैं, तो कोचिंग की है। कोचिंग करने का मतलब यही था, बस जिसको फॉलो किए। उस टाइम ये अच्छी चीज़ थी कि ऑफलाइन थी, फिजिकल लाइन मतलब कोचिंग थी, तो गए पढ़े, जो मास्टर ने पढ़ाया वही रूम पे आके पढ़े। 5 दिन में 7 दिन में एक चैप्टर ख़त्म किया, और रीजनिंग का चाहे मैथ का। उस दिन बाद फिर मास्टर ने बोला कि अब इसका प्रश्नावली में से जो भी बुक दे रखी थी, कोई सी बुक ले लो, कि अब इस प्रश्नावली से इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन लगाना, जो नहीं लेके बताना। यही की है, इतना ही किए। और इस तरीके से 8-9 महीने में कोचिंग समाप्त हो गई। कम पढ़ाते थे, हफ्ते में 5 दिन पढ़ाते थे, क्योंकि इसलिए 8-9 महीना लगता था। और जैसे ही कोचिंग समाप्त हुई, हमें बिल्कुल प्रॉपर याद है, हम आपको वही बता रहे हैं। हमने पूछा फिर उस दिन, इकोनॉमी वाले सर थे जो इकोनॉमी पढ़ाते थे, मैंने सर अब क्या करना है, नौकरी कैसे लगेगी, कोचिंग तो समाप्त हो गई। बोले कि जाओ अब रूम पे, 3-4 महीना रूम में बंद होके जो हमने पढ़ा है इन सारे नोट्स का रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ, बार बार रिवाइज करो, प्रैक्टिस सेट लगाओ। जो से भी वनडे एग्ज़ाम के आपको देना है, अब उसका प्रैक्टिस सेट लाओ और रोज़ लगाओ एक प्रैक्टिस सेट, और ये सारे नोट्स रिवाइज करो। जहाँ भी फंसो उन प्रैक्टिस सेट में ये नोट रिवाइज करो, ऐसा करो। और सच मानिए बिल्कुल, ये जुलाई में मेरी कोचिंग समाप्त हुई थी, और 3 जुलाई, अगस्त, सितंबर हम यही किए 2-3 में। अक्टूबर में मेरा पहला एग्ज़ाम था SSC 10+2 का, वो दिया मैं, वो एग्ज़ाम पास हुआ मेरा, उसमें सिलेक्शन हुआ। टेक्निकली वजह से नहीं हो पाया, फिर मैंने सीजल दिया, सीजल में हुआ मेरा सिलेक्शन। तो इस तरीके से वो सिलेक्शन होता चला गया। तो यही करना है भाई, कोई भी ऐसा मत सोचना कि हम कमज़ोर है यार, हमसे नहीं होगा बस। क्योंकि यार ये वनडे एग्जाम में सब चीज़ सेम तरीके से आनी है, सब रिपीटेड ही आना है, फॉर्मेट सब वही है, संख्या चेंज होनी है क्वेश्चन पेपर की, क्वेश्चनों की संख्या चेंज होनी है, वरना वही टाइप के क्वेश्चन आने हैं, फॉर्मेट वही है। हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है, हमें उसी चीज़ को बार बार पढ़ना। 10 वीडियो मत देखो, एक वीडियो देखो, एक वीडियो से नोट्स बनाओ, उसी नोट्स को 10 बार दोहराओ, फिर उसी के आधार पर उसके प्रश्न लगाओ, प्रश्नावली से लगाओ, प्रैक्टिस सेट लगाओ। यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट। ये क्या था आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट था हमारा, सॉरी, ये तो हो गया था ना, ये वाला क्वेश्चन था। देखिए, यदि किसी घड़ी में समय, ये थोड़ा सा इसमें अब देखो नया कंसेप्ट आया है, देखना है, अच्छा है, ये सवाल भी आ जाता है। यदि किसी घड़ी में समय 1:20 हो रहा है, तो दोनों के बीच कोण होगा कितना, कोण होगा, मतलब है वही जो कंसेप्ट, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक ट्विस्ट आया है, वो देखने की ज़रूरत है। क्या है ट्विस्ट, वही पहले तो घंटे में मिनट वाली सुई, मतलब बोला ना 1:20, तो 1:20 अंदाजा तो हम मान सकते हैं कि घंटे वाली सुई 1 बजे पे होगी, और 20 मिनट का मतलब मिनट वाली सुई 20 बजे का मतलब यही है, यहाँ आसपास होगी। तो इनके बीच में खाने कितने हो गए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5 से 15 खाने हो गए लगभग।
तो 15 खाने, तो घंटे में मिनट वाली सुई के बीच कितने खाने, 15 खाने। अतः कोण कितना हो गया, 15 गुणा 6, 6 क्यों, 6 डिग्री क्यों, एक खाने का मान 6 डिग्री होता है, 90 डिग्री, तो ये हो गया। अब आती है बात 20 मिनट की। 20 मिनट का ही बताया था मैंने, 20 मिनट का कोण कैसे निकलेगा, तो 20 मिनट को क्या होता है, 1/2 डिग्री से गुणा कर दो, गुणा करेंगे तो 10 डिग्री आ गया। अब क्या करते थे, अभी हम जब अभी तक जो हम कर रहे थे वो करते थे, अब टोटल कोण निकालते थे तो 90 प्लस ये जोड़ लेंगे तो 100 डिग्री हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में क्या होना है, अभी उन सवालों में आप जब देखते थे तो जो ये पिछला सवाल है उनमें घंटे वाली सुई आगे कहीं होती थी, मिनट वाली सुई पीछे रहती थी। देखो इसमें देखो आप, 9:25 था तो घंटे वाली सुई यहाँ थी ना, 9 बज के, मतलब घंटा आगे रहता था, मिनट पीछे रहती थी। जब घंटे वाली सुई आगे रहती, मिनट पीछे रहती, तो हम इसको हमेशा जोड़ते थे। लेकिन जैसे ही देखो इस सवाल में घंटे वाली सुई पीछे आ गई, क्या आ गई, घंटे वाली सुई भाई इसमें पीछे आ गई दोस्तों। ये देखो घंटे वाली सुई है, मिनट वाली है, तो जब ये पीछे होगी तो अब इसमें हम जोड़ने की बजाय क्या करेंगे, घटा देंगे। मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। लेकिन यदि घंटे की सुई पीछे हो तो मिनट की सुई द्वारा मिनटों में बनाया गया कोण घटाया जाता है। अतः 1:20 पे घंटे तथा मिनट की सुई के द्वारा बनाया गया कोण 90 - 10 डिग्री होगा। ये 10 डिग्री इसमें से घटा लेंगे तो कितने डिग्री का कोण आ जाएगा, 80 डिग्री का कोण आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सवाल कीजिए, बिल्कुल इसी वाले ऊपर वाले सवाल की तरह है, आप करिए, होगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, नहीं होगा तो हमें बताना यार, आप लोग, हम करके दिखाएंगे। आते हैं ये वाले दोनों सवाल उसी तरीके से आप करके देख लीजिए। ठीक है, चलिए। अब ये थोड़े से मैंने और चीज़ें बताई हैं जो पीछे पहली वाली जो वीडियो थी उसमें जो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था बताने में, समझाने में, शायद कम्युनिकेट करने में दिक्कत हो रही थी, मैंने उसको थोड़ा लिख के अच्छे से बताने की कोशिश की है। देखो घंटे वाली सुई की स्थिति, पहले घंटे वाली जो सुई है 12 घंटे में, भाई सबको पता है यार 3 तरीके की सुई होती हैं घड़ी में, एक घंटे वाली, एक सेकंड वाली, एक मिनट वाली। ज़्यादातर सवाल मिनट और घंटे की सुई वाली भी बनते हैं, सेकंड वाली भी उतने नहीं बनते, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ सारा बताने की कोशिश की। भाई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है घंटे वाली सुई, 12 खाने हैं ना, 12 घंटे पूरा कर करके ये घंटे वाली सुई यहाँ से चल के 12 घंटे पूरा करके यहाँ आ जाएगी, फिर से 12 घंटे पूरा करके यहाँ, जब और उसकी अगर रेलवे की घड़ी देखोगे तो पूरा 24 घंटे पूरा करके घंटे वाली सुई यहाँ आती है। लेकिन वो ना करके हमें इस तरीके की, तो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। 12 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 720 मिनट, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। चलिए, अच्छा घंटे वाली सुई, अब ये क्वेश्चन ये बन जाता है कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण चलती है, तो भैया ये 360 डिग्री घूम के आगे ना, यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है, देखो शुरू होती है यहाँ से 12 से, और यहाँ से घूम गए तो 360 डिग्री का, पूरे 12 घंटे में 360 डिग्री का। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, ये मैंने आपको बताया ही दिया है पिछली वीडियो में भी, लेकिन फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ दोबारा। जैसे ये यहाँ पे 12 है, यहाँ पे ये, तो इनके बीच में 1 घंटा होगा ना, तो ये 1 घंटे बीच में, लेकिन 30 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, अच्छा घंटे वाली सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, मैं अलग से बता रहा हूँ, जो यहाँ पे पीछे ही मैंने आपको बता दिया है। घंटे वाली, अब ये क्वेश्चन है, घंटे वाली सुई 16 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये लिखा है ना ऊपर। घंटे वाली सुई 1 मिनट में 3 डिग्री का कोण, तो 16 मिनट में कितने, इसमें तो और कुछ दिया नहीं, डायरेक्ट बस 16 मिनट पूछ लिया, तो 16 गुणा 1/2, 8 डिग्री का कोण बनाएगी। हो गया सवाल। चलिए मिनट वाली सुई पे आते हैं। मिनट वाली सुई 1 घंटे में 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। देखो मिनट वाली सुई जब होती है, ये मिनट वाली सुई टट 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 पूरी 1 मिनट, वो होता है ना, एक घंटा यहाँ से लेके जब यहाँ तक आती है तो पूरा 1 घंटा चल जाती है, मतलब घंटे वाली सुई 1 घंटा आगे बढ़ जाती है। तो लेकिन मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगाने में 1 घंटा लगाती है, मतलब 60 मिनट लगाती है, और ये कितना डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो ये भी क्वेश्चन बनता है, मिनट वाली सुई 360 डिग्री का कोण कितने घंटे में बनाती है, 1 घंटे में बनाती है। इस तरीके से मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। ये पीछे मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर से दोबारा समझा रहा हूँ। इसी तरीके से अब क्या है, तो मिनट वाली सुई 35 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ये क्वेश्चन मैंने इसके ऊपर दे दिया। क्योंकि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बना रही है, तो 35 मिनट में कितने का बनाएगी, तो 35 गुणा 6 गुणा करके उत्तर लिख दीजिए। सेकंड वाली सुई पाइए, सेकंड वाली सुई, देखिए सेकंड वाली सुई पे क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ जान लो
1 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है। जैसे मिनट वाली सुई 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, इस प्रकार से ये करती है 1 मिनट में एक चक्कर पूरा 360 डिग्री। ये पूछी जा सकती है नॉर्मल चीज़। इसी तरीके से ये 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। जैसे मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है, इसी तरीके से सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये भी याद रखने वाली बात है। तो इसी के ऊपर उस तरीके से सवाल कर लीजिएगा। सेकंड वाली सुई 10 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो चूंकि 1 सेकंड में 6 डिग्री का बनाती है, तो 10 गुणा 6 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से सवाल हो गए। देख लीजिए आप नेक्स्ट वीडियो में और भी जो भी सारे टाइप के मैं कंसेप्ट लेकर आऊँगा। ठीक है, कुछ पुलिस वाले भी सारे सवाल निकाल रहा हूँ, पुलिस वाले नोट से भी, और जितने पुलिस के पेपर हों उन सब से, मतलब मैं और कंप्लीट तरीके से, एक तरीके से बिल्कुल जैसे करना है ऐसे। ये मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। जैसे मैं अभी घड़ी पढ़ा रहा हूँ, घड़ी पढ़ने के बाद अगर आपके पास कोई भी बुक हो रीजनिंग की और उसमें घड़ी का कोई भी चैप्टर हो, उसके पीछे जितने भी प्रश्न हो वो सारे लगा के देखने हैं। इसके अलावा जितने भी प्रैक्टिस सेट आपके पास यूपी पुलिस के रखे हों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो उन सब में घड़ी के क्वेश्चन लाओ, देखो और लगाओ। ये है तरीका पढ़ने का। और ये काम आज के आज करो, आज के आज नहीं तो मतलब जिस दिन मेरा ये टॉपिक घड़ी का समाप्त हो जाए, 2 दिन बाद 1 दिन, उस दिन आप सारे घड़ी के प्रश्न जहाँ से भी आपको नजर आए सब लगा डालो। कोई समस्या आती है मुझसे पूछो। एक तरीका है पढ़ने का जो मैं बता रहा हूँ, प्लीज़ ऐसा ही कीजिए। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं कोई गुमराह नहीं कर रहा, यूट्यूब गुमराह